इतनी सारी चीजें हृदय और बात मेरे पास हैं, बड़े संस्मरण हैं। और जितने भी संस्मरण हैं तो जब चर्चा करते हैं तो इसलिए करते हैं हम कि आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन में अध्यापक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, जिसमें हमारे महेंद्र साहब, डिम्पल मैडम जिनको आगे चला रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अपने ऊपर जो भार दिया हुआ है वो भार बड़ी सुगमता के साथ सर के नेतृत्व में निभाया। जब हम विद्यालय में एक सामंजस्य की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, तो किसी भी विभाग का कोऑर्डिनेशन हो, जिस तरीके से सब लोग बड़े ध्यान से, बड़े संयमता के साथ समझ रहे हैं, चीजों को सुन भी रहे हैं, तो जब हम व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, कृतित्व पर कुछ कार्य है, उसमें क्या कार्य है, आज इतने मैं कहूँगा भव्य रूप से ये कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और अभी आपने मंच पर देखा भी, मंच इसका साक्षात प्रमाण है। और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष साक्षात बता दिया जाता है कार्यक्रम कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो ये मैं उदाहरण आपको बता रहा था कि कभी भी अध्यापक रिटायर नहीं होता। उसमें एक छोटा सा संस्मरण है कि मेरे घर के सामने पार्क है और कभी जब फ्री होते हैं तो मैं पार्क में बैठ जाता हूँ और पार्क में जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे कुछ भी पूछने लगता हूँ। तो रिटायर कहाँ हो सकता है टीचर? सर के पास में पार्क है, तो जब पार्क में घूमेंगे सर तो बच्चों को कुछ ना कुछ भविष्य पढ़ाएंगे। बहुत सारे विद्यालय हैं और सर का नाम तो ऐसा है कि जहाँ चले जाएंगे मैं फिजिक्स का हूँ और प्रिंसिपल रिटायर हूँ, तो मैं क्लास लेना चाहता हूँ 11th-12th की। तो सर को मैं मना कर सकता, कहेंगे भैया आ जाओ, हमारे पास तो फिजिक्स की शॉर्टेज है। और दूसरी हमारे अलका मैडम की वही रहती है। अलका मैडम का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल बाद मैडम और मेरा एक ही दिन कार नहीं, तो अलका मैडम की फिजिक्स पढ़ाई एक सेम में सर। ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दो लोग यहाँ से बात विराम की कर रहा हूँ दोबारा से। ये रिटायरमेंट शब्द पता नहीं मुझे कछोड़ता है, जो रिटायरमेंट लिखा है ना, मैं हमेशा हर रिटायरमेंट में एक वाक्य बोलता हूँ और एक शब्द में बोलता हूँ कि ये रिटायरमेंट नहीं, ये स्वागत समारोह है। ये स्वागत समारोह है। अब ये स्वागत समारोह किसका है? अभी तो 60 वर्ष में अभी कम से कम शतायु होना है, और शतायु कौन कराएगा? आपका कार्य कराएगा, आपका कृतित्व कराएगा। व्यक्तित्व तो जितना था वो लिखा चुका। अब तो आपका जो काम है शांत नहीं बैठना है। और समुद्र की बात हुई थी अभी विद्या के संदर्भ में, तो समुद्र के ऊपर भी कुछ याद आ गया कि शांत समुद्र कभी कुशल तैराक पैदा नहीं करता। Calm ocean cannot produce a good swimmer। अगर समुद्र में हलचल होगी, समुद्र में उथल पुथल होगा, समुद्र में सुनामी आएगी, समुद्र में साइक्लोन आएगा, तो वही बताएगा कि कुशल तैराक कौन है। तो हमारे सर को बहुत कुशल तैराक है, तो तालियों से स्वागत करिए। आने वाली जो समय है सबका, आने वाले जो टाइम है उसमें ऐसा निखारें कि ये जो 36 वर्ष हैं, 36 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है सर आपका, वो आने वाला समय इस कार्यकाल की शैडो बन जाए, छाया बन जाए। और छाया, क्योंकि हम सब अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो बड़ा लंबा समय। और एक और कोइंसिडेंस है कि सर का घर और मेरा घर जो है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पर, तो मैं तो मिलता रहूँगा सर से। और आज मैडम का भी स्वागत हुआ है, तो भाभी जी के पास जाकर के चाय भी पीते रहेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो सर आपको भी आते रहना, मुझे भी बुलाते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जीवन इतना अच्छा निकले, बड़े खुशी से निकले, और ये हैप्पीनेस जो है ये लगातार बरकरार रहेंगे। ये जो खुशी है, खुशी को कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि खुशी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं मैं कि जो व्यक्ति खुश है उसका जीवन लंबा चलने वाला है और अच्छा चलने वाला है। तो अगर कोई दुर्बला क्षण आ भी रहा है तो उसको दुर्बला क्षण ना माने, तो उसको देखे कि मुझे
सामना आपका कहाँ से आपको प्रेम से आता। जिस दिन आप टूट गए उस दिन जीवन की डोर ढीली पड़ने लगी। नहीं है चट्टान की तरह, इग्नियस रॉक्स की तरह हमें आगे चलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने मन को काम करता हूँ और उन्हें बहुत शुभकामनाएं लेकर भविष्य के लिए उज्ज्वल और बड़े होगा। थैंक यू वेरी मच।